हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसे कि आप लोगों से लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप करियर रिलेटेड, जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है और आपको किस टाइप से करियर में आगे डिसीजन लेना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड आपके लिए सही है। डिफरेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, अगर से आपने अभी 12th अगर से आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपने अगर से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपने एक बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं आप अभी, और आप इसके बाद अब कंफ्यूज हैं क्योंकि आपने एक स्टेप तो ले लिया है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि इसके बाद हमें किस फील्ड में जाना है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स और होंगे जो अलग अलग फील्ड में होंगे। तो कभी ऐसा होता है कि हम किसी को देख करके उस फील्ड में चले जाते हैं, किसी ने हमें जस्ट बोला तो हम उस कंपनी में अप्लाई कर देते हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अभी के टाइम पर अगर से आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि अब आप कौन सी फील्ड में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले अपने स्किल्स पर देखना होगा कि आप अभी किस स्किल पे बहुत अच्छा सा, या फिर आप किस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं। देखिए, अभी आपने जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसमें अगर से आपने डीबीएमएस पढ़ा है और आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस पे वर्क करने में और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मजा आ रहा है या बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं उस फील्ड में, तो आप इस फील्ड के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। अगर से आप प्रोग्रामिंग करते हैं और पूरे टाइम आप प्रोग्रामिंग में लगे रहते हैं, इसके बाद आप और प्रोग्राम्स करते जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग कोर जो कोडिंग वाला पार्ट है आप उस साइड पे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रिसर्च या फिर एनालिटिकल वाला पार्ट, जिसमें अभी हम डेटा एनालिटिक्स वाली बात करें, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइथन का यूज़ करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें पाइथन यूज़ हो रही है, लेकिन डेटा को कंप्रेस कैसे कर रहे हैं, डेटा कंपैरिजन कैसे हो रहा है, कैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर से आपका इंटरेस्ट कुछ और साइड पे जा रहा है, आपको एनालिटिकल डेटा पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के साथ साथ ही आप पर्टिकुलर किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ऐसी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर से आपका इंटरेस्ट नेटवर्किंग या फिर हम हैकिंग, कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी, तो इस साइड पे अगर से इंटरेस्ट है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्क में आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको साइबर सिक्योरिटी टर्म्स पढ़ने में मजा आएगा, तो आप उस फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं। तो ऐसे आपको क्लियरिटी, आपके सामने जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स होता है, लेकिन आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ उस फील्ड में आगे अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि अब इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड कंपनीज देखें, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर देखें। आप दोनों ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर एक प्राइवेट कंपनी या एमएनसीज को लेकर के चलें। अगर से हम नेटवर्किंग साइड पे बात करें, साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें बहुत अच्छे गवर्नमेंट के साइड से भी करियर ऑप्शन है। तो आप उस पूरे पार्ट को देखें कि आप उसमें सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं, उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऐप डेवलपमेंट में काम करती हैं, गेम डेवलपमेंट में काम करती हैं, है ना। और उसके बाद अगर से हम ग्राफिक्स और एनिमेशन की साइड की बात करें, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, आप उस वर्क को करने में, देखने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको यहाँ से क्लियरिटी आती जाएगी कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में आ रहा है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपने जो इंटर हो गए, अभी आपने जैसे 12th किया, 12th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको आपके इंटरेस्ट के साथ जाना है। जनरली क्या देखा जाता है कि आप जो सभी कर रहे हैं या फिर जो सब कर रहे हैं, जो कंपनीज आ रही हैं, जो प्लेसमेंट आ रहा है, बस उसमें चले गए, इंटर हो गए, क्या एक थॉट प्रोसेस रहती है कैसे भी करके जॉब मिल जाए। आपको उस पॉइंट पे नहीं जाना है। ये कब होता है, जब आप एट द एंड पहुंच जाते हो, अब कोई ऑप्शन नहीं, अब जॉब ही सब कुछ है। उस फेज में आने से पहले, स्टार्टिंग जब आपकी इंजीनियरिंग की हो गई है, आप उसी टाइम पे क्लियर कर लो ना कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप किस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, बस उसी का एक पाथ रेडी कर लो। उसी पाथ में जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़ते जाओ। अभी क्या हो रहा है, आप थोड़े टाइम के लिए जावा कर रहे हो, फिर ऐसा लग रहा है कि पाइथन भी करना चाहिए, नहीं साइबर सिक्योरिटी भी अच्छा है। तो अब ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, आपको सबसे पहले ये अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा
जिस दिन ये क्लियर कर लोगे, आपका बहुत और सॉर्ट हो जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जाने के लिए बने हो, या आप वहां पर कौन सा और काम इंटरेस्ट से कर सकते हो। अब इसके बाद आप जब देखोगे, जो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के साथ अपना करियर फील्ड सिलेक्ट करते हैं, उनका जो वर्किंग होता है, आप वर्किंग देखना, उनका जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट आते हैं, मतलब जो वर्किंग उनका स्टाइल होता है या फिर वो वर्क करने का जो टेक्निक होता है, वो बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। अपनी जॉब को लेकर के ये नहीं सोचते कि 9 to 5 जॉब है और कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। आपको अगर से इंटरेस्ट की फील्ड होगी ना, तो आपको काम करने में मजा आएगा। आपको जब किसी भी टाइम आपको बोला जाएगा उस फील्ड से रिलेटेड काम करने में, तो आप तुरंत रेडी होगे कि हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन ये कब होगा, जब आप अपने फील्ड को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं। अब आप जहाँ एंटर हो चुके हैं उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढो, उसमें ये देखो कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस काम को करने में आपको बहुत मन लग रहा है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। वहां से आपको ये फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद आप करियर सिलेक्ट करो। इसके लिए मैंने इससे पहले भी, बहुत पहले आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था, इकिगाई, जो एक बुक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आपको ऐड कर दूंगी। आप वहां से इकिगाई का पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। इकिगाई एक बुक है जिसके अंदर उसका समराइज्ड फॉर्म अगर से हम डिस्कस करें, उसमें ये बताया गया है कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका मिशन क्या, आप कहाँ तक उस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या पसंद है ना। उसके बाद आपका मिशन क्या है, क्या वो सेम है, क्या सच में आप जो करना चाहते हैं वर्ल्ड में उसकी नीड है, डिमांड है, क्या उस काम को लेकर के आपको कुछ पे कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, क्या आपको उस जॉब का पैसा मिल रहा है। उसके बाद उस प्रोफेशन में, आप जिस प्रोफेशन के लिए आप सिलेक्ट हुए हो, वो कितना अच्छा है सोसाइटी के लिए। तो ये अगर से पूरा सर्कल आपका अगर से एक एक आंसर आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो आपका इकिगाई है। अगर से आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप करना कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है, पर आपको उससे अभी सैलरी नहीं मिल रही है और ये प्रोफेशन आप लाइफ लॉन्ग करना भी नहीं चाहते, अगर से ये सारी चीज़ें मिसमैच हो रही है ना, तो आपको अभी ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए कि आपका पैशन क्या है, उसके बाद आपका मिशन क्या है, आपको इन दोनों चीज़ों को पसंद आना चाहिए। मैंने आपका इंटरेस्ट बोला ना, ये वही चीज़ है। उसके बाद क्या आपका जो इंटरेस्ट है उसकी वर्ल्ड में डिमांड है, नीड है वर्ल्ड को, क्या उसके लिए आपको सैलरी मिल सकती है, क्या ये जो प्रोफेशन है इससे आपको सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपको एक ऐसा पैशन या ऐसा करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि इकिगाई का एक एक एग्जाम्पल लेकर के पूरे स्टेप्स, हर एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है, तो आप वो और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर से आपका इकिगाई फाइंड कर लिया, तो जो मैंने अभी तक जो चीज़ें कही आपसे कि आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, या फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इकिगाई पर आके बन जाती हैं। अब इस सर्कल को जब आप ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, क्या आपको पसंद है, आप क्या पसंद करते हैं, आपका पैशन क्या है, उसको लेकर के आपका मिशन क्या है, आप उसमें कितना दूर तक देखते हैं अपना फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद क्या इस आपका जो फ्यूचर आप देख रहे हो, क्या आप इस फील्ड को देख रहे हो, इसकी वर्ल्ड में डिमांड है, यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। तो ये सारे एक तरीके से क्वेश्चन है। इस सर्कल में आप अपना आंसर जब लिखेंगे ना, तो उसका जो टोटल जब आप देखेंगे, कंक्लूजन जब आप जाएंगे, तो आपका एक आंसर बन के आएगा कि हाँ मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ और मुझे इस फील्ड में ही जाना है। तो अगर से आपका इकिगाई फाइंड हो जाता है, तो आपका लाइफ का जो एम है, जो आपका गोल है, जो आप कंफ्यूज हो करियर पाथ को लेकर के, ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि आप किस फील्ड के लिए बने हुए हैं और आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अब आपको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आपका इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में आपने कोई कंपनी टारगेट कर ली, या फिर कोई एक गवर्नमेंट फील्ड टारगेट कर ली, या फ्रीलांसिंग करना आपका मिशन है, इसकी डिमांड है, इसके लिए आपको पे भी मिलेगा और ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है जिससे आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपका एक इकिगाई निकल के आ गया। ऐसे आप प्रोग्रामिंग, आप पाइथन डेवलपर, आप जावा डेवलपर, जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना, आप उससे पूरे सर्कल फिल करने की कोशिश करना। आपका जब आंसर आ जाएगा वो आपका इकिगाई होगा, और इकिगाई हमेशा अपने साथ रखना और इसको आपको आगे तक लेकर के जाना है।
जिससे कि आपका जो वर्क आप करोगे वो आप अपने इंटरेस्ट से कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, जनरली जो आपको लोग दिखते हैं ना, जो काम को बहुत इंटरेस्ट से नहीं करते हैं, या उनको काम बस गए हैं, आज का काम कर दिया, खत्म दिन, ये वाली चीज़ जहाँ देखने को मिलती है ना, तो आप उससे ज़रूर समझ जाना कि उनका पैशन कुछ और है, मिशन तो कुछ है ही नहीं। वोकेशन यानी कि उसको पे बस मिल रहा है, लेकिन वो प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहते थे, या फिर वो प्रोफेशन उनके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें उनके जो सारे पैरामीटर्स है ना, ये मैच नहीं खा रहे, मतलब उनका इकिगाई ही लाइफ का फाइंड नहीं है। जिसका इकिगाई फाइंड नहीं है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। वो पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ जाना है, जिस टाइम पे जो चीज़ दिख गई सामने बस वो जॉब कर ली। तो इस टाइप के जो लोग आपके आसपास हैं, तो उनसे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि आप उनका इकिगाई फाइंड नहीं है, बट आपको क्या करना है, अपना इकिगाई फाइंड करना है। अपने करियर में क्या आपको करना है, क्या आप इंटरेस्ट के साथ कर सकते हो, अपना करियर फाइंड करना है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अपना इकिगाई फाइंड किया या नहीं किया। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।